Assalamu alaikum dear students, and we will continue the same topic which we started before a short while. उसको हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ हम हुल्वे के बारे में देखना चाहते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं. ठीक है, वो बातें हो गई हैं. हुल्वे एंड आई गॉट ए जॉब, आई गॉट अ गुड जॉब. मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई. राइट, ये हो गया जी. ठीक है, तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए. लाइक जस्ट मेक इट एंड हैव अ ट्राई टू सॉल्व इट. गुड. क्या होना चाहिए? ही, वेरी गुड. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. राइट, विद जॉय. वेरी नाइस. ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर होता भी तो हम देखते नहीं. ठीक है, कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए वी मस्ट राइट, वी मस्ट यूज दैट. दैट मीन्स कॉमा डबल कॉमर्स खत्म हो गए, सारी चीज़ें खत्म हो गई. ये हो गए एस्टिमेटिव वर्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देन आई मीन कोटेशन मार्क्स, डबल कॉमर्स, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें खत्म हो गई. ठीक, दैट लगा दिया आपने. आई के ताल्लुक किससे हो गया? ही से हो गया. हमने ही लिख दिया. कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है. तो ही हैड गॉट अ गुड जॉब. गॉट अ गुड जॉब. राइट, he had got a good job. Very simple, right? अच्छा, अब अगला सेंटेंस के ताल्लुक सरप्राइज से होगा. एक भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ. आप ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप सॉल्व कीजिए. ठीक है, यू सेड टू हर, you said to her how confident she was. You said to her how confident she was. Remember dear students, अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद कौन सा साइन होगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. लेकिन ये कहाँ ये साइन होगा? लाइक वेयर वी हैव लाइक सॉरो एंड हैप्पीनेस. सॉरो में भी देखा आपने, हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया, और हमने हैप्पीनेस में भी हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया. लेकिन जब भी सरप्राइज की बात होगी, रिमेंबर, तो ये जो साइन होगा इट विल बी यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. लाइक ये यहाँ पे होगा. देखिए हाउ, देखिए यहाँ पे आ गया. फिर इससे से व्हाट होगा तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होगा. राइट. अच्छा, अब मुझे बताइए कि यू चेंज करें इसे जी, इनडायरेक्ट में चेंज करें. यू एक्सक्लेम्ड, you exclaimed with surprise. You exclaimed with surprise. ठीक है, ये कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने के लिए क्या किया आपने? डैट लगा दिया. अब फिर कोई फॉर्मेट साइन ऑफ, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या होना चाहिए? देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया? शी. ठीक है, वर्ब क्या है? वॉज कॉन्फिडेंट. राइट, ये हो गया. अब ये सारी चीज़ें भूल जाए आप. अब ये तरतीब आपके पास है. शी का ताल्लुक किसी से नहीं है. लाइक इट डज नॉट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट एंड इट डज नॉट बिलोंग टू द सब्जेक्ट. राइट, तो अब हमने साहित्य के मतलब शी हमने लिख दिया, यहाँ पर शी लिख दिया. अच्छा, अब देखें, मुझे बताएं कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल अगर हो तो आप पता है ना आपको, हम किस में चेंज करते हैं? हैड बिन में चेंज करते हैं. अगर यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होता तो हैड बिन आईएनजी फॉर्म होती, तो आईएनजी फॉर्म नहीं है, मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं है. तो वॉस वर्ब को हम चेंज करते हैं हैड बिन में, जिस तरह से एम इज़ाल को हम चेंज करते हैं वॉस वर्ब में. ठीक है, तो इस तरह से शी. अब शी हैड बिन, शी हैड बिन. राइट, शी हैड बिन लिख दिया. अच्छा, कॉन्फिडेंट है तो क्या करते हैं आपने? वेरी कॉन्फिडेंट. तो शी हैड बिन वेरी कॉन्फिडेंट. शी हैड बिन वेरी कॉन्फिडेंट. राइट, तो कॉन्फिडेंट आ जाए तो वेरी कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कंफर्म, वेरी कंफर्म, पंचुअल, वेरी पंचुअल. तो जब भी सरप्राइज की बात होगी तो हमने वेरी का इस्तेमाल करना है, और इससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बासानी हम चेंज कर देंगे. ठीक है, तो जस्ट कम टू द एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल. राइट, चलिए, अब ये चौथी एग्जाम्पल है एंड इट इज कंसर्न विद लाइक सरप्राइज. चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल. एंड शी said to me, right, what a nice, like purse
यू हैव बाउट, यू हैव बाउट, यू हैव परचेज्ड। देखा आपने, यहाँ पे वॉट आ गया तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में, राइट। तो अब मुझे बताएं कि इसका भी ताल्लुक सरप्राइज से है। तो अब हमने इसको जब चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड, राइट, एक्सक्लेम्ड, लाइक यू नो, आई मीन एक्सक्लेम इज सरप्राइज, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा डबल कॉमर्स, खत्म करने डेट लगा दिया हमने। अब फॉर्मेट भी दिख रहा है, फॉर्मेट जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, लाइक यू हैव बाउट। देखिए अब यहाँ पे आपने ये मेंटली ये इसको सॉल्व करना है, जहन में बना लें। यू हैव बाउट अ नाइस यू नो अ नाइस पर्स, नहीं, यू हैव बाउट अ नाइस पर्स, ठीक है, अ नाइस पर्स, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आपने इसको चेंज करना है। यू का ताल्लुक किससे हो गया जी, मी से, आई मीन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखना हमने, आई लिख दिया। अच्छा, अब पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो इट मस्ट बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड बाउट, ये पता है आपको, पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला है, परफेक्ट का जो फॉर्मेट है वो भी आपको बताया। आई हैड बाउट आ वेरी नाइस पर्स, देखा आपने, वेरी लगा दिया हमने, ये देखिए नोट करें, वेरी नाइस पर्स, पर्स, ठीक है जी। ये हमारा ये मुकम्मल हो गया, राइट। इसमें क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, नाउ जस्ट कम टू द फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस। उसका जो नाम है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यू नो, आई मीन फिफ्थ काइंड आज हम करेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिख लें, ये मैं रख कर दूँ, ये हमने चौथी काइंड कर ली और उसका नाम था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। नाउ जस्ट कम टू नंबर फिफ्थ काइंड, यहाँ लिखें ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, राइट, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, राइट। अच्छा, इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी शुरू में, और ये वो सेंटेंसेस हैं ये मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी दोज ऑल सेंटेंसेस विच आर कंसर्न्ड विद लाइक यू नो ब्लेसिंग, नॉन ब्लेसिंग एंड विश तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लाइक वन सेंटेंस कैन बिलोंग टू blessing, the other one can belong to non-blessing and the other one can belong to wish। तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस जो है ना हम यहाँ डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक यू नो, आई मीन लाइक यू नो ब्लेसिंग या नॉन ब्लेसिंग, ये दो बातें दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको कि अगर आप किसी से कहते हैं कि लाइक यू नो, अगर कहते हैं कि अल्लाह करे उसकी तरक्की ना हो, ठीक है, तो हमारे लिए तो शायद ये दुआ है, लेकिन उनके लिए बद्दुआ। तो ऐसे हो रही नहीं, बद्दुआएं जब किसी सेंटेंस में की जाती हैं तो उसे हम किस तरह चेंज करते हैं और फिर विश को कैसे हम चेंज करते हैं, ये हम सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली एग्जांपल ले लें, लाइक ब्लेसिंग एंड नॉन ब्लेसिंग, ठीक है। ही सेड, राइट। अच्छा, देखें, ही सेड टू देम, कॉमा डबल कॉमर्स, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मे यू, face a lot of opportunities, ठीक है। मे यू फेस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह करे तुम्हें बहुत से मौक़ों का सामना तुम्हें करना पड़े या तुम करो। तो एक्चुअली इट बिलोंग्स टू ब्लेसिंग, ठीक है, इट बिलोंग्स टू ब्लेसिंग। अच्छा, नॉन ब्लेसिंग दुआएं बद्दुआएं दोनों को हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन दोनों का तस्करा, अगर किसी को बद्दुआ अगर कोई दे रहा हो तो उसके लिए भी हम सेट को चेंज करते हैं, प्रेड में करते हैं, राइट। तो जब भी से टू आ जाए तो हम इसे चेंज करेंगे प्रेड में, या रहेगा ये ब्लेसिंग हो या नॉन ब्लेसिंग हो, दोनों सूरतों में हमने चेंज करना है से टू को प्रेड में। तो यू नो ही प्रेड, ठीक है, ही प्रेड।
तो सेड टू को हमने चेंज कर दिया प्रेड में। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरह लिखा जाएगा, लाइक ही प्रेड टू देम, क्योंकि अस्तगफुरुल्लाह ये बातें नहीं होनी चाहिए और ना हम गलती से, तो आई जैसे हमने कहते हैं आई प्रे टू अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो आई कैन नेवर से लाइक आई प्रे टू समबडी एल्स, राइट। तो ही प्रेड। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर आ जाए ना तो आप यहाँ पे फोर लगा दें और ऑब्जेक्ट एज इट इज लिख दें, ही प्रेड फॉर दैम, ही प्रेड फॉर दैम, बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ मी आ जाए तो ही प्रेड फॉर मी, हर आ जाए तो ही प्रेड फॉर हर, ये फोर का इस्तेमाल लाजमी है, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आगे हम चलेंगे, जब विश की बात करेंगे तो वहाँ देखें क्या सूरत हाल होती है, वो हम आगे चल के करते हैं, ठीक है। ही प्रेड फॉर दैम। अच्छा, कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी हम लगाएंगे दैट, राइट, दैट लिख दिया हमने। अब इसे भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने इसको चेंज करना है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या होना चाहिए, यू मे फेस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू मे फेस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट। अच्छा, अब हमने अब यू देखिए क्लियर है, यू मे, अब समझ लें, यू मे अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो यू का ताल्लुक किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, हमने इसे किस में चेंज किया, दे में किया, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आपको पता है यहाँ जो है ना वो टेंसेस नहीं है, लाइक प्रेजेंट डिफरेंट नहीं है कि हम पास्ट इंडिफरेंट में चेंज करें, कि पास्ट इंडिफरेंट नहीं है कि हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करें। तो ऐसे में मे को हम चेंज करेंगे माइट में, इसमें चेंज करेंगे माइट में। इसी से कुड को हम चेंज करते हैं, लाइक यानी कैन को चेंज करते हैं कुड में, मे को माइट में, ठीक है। तो दे माइट, दे माइट, राइट, दे माइट फेस फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये मॉडल वर्ब है, यू नो, आई मीन मॉडल वर्ब कहलाते हैं ये सारे वर्ब्स लिखे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, यू नो, दिस ऑल आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। फेस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, क्लियर है। ये विश की बात, आई मीन प्रे की बात हुई है और ब्लेसिंग की बात हुई, ठीक है। चले हम नॉन ब्लेसिंग भी कर लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने नॉन ब्लेसिंग भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, राइट। ये नॉन ब्लेसिंग, यहाँ आप लिख दें ब्लेसिंग, और अब यहाँ पे हम नॉन ब्लेसिंग का एक सेंटेंस ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये लिखें, यू से टू मी, you say to me, like, you know, I mean, may may you fail in all plans, यानी अल्लाह करे तुम तमाम प्लान्स में नाकाम हो जाओ, तो ठीक है ना। एक्चुअली दुआ ही होती है, मैंने पहले बताया कि जब आप किसी को बद्दुआ देते हैं, एक्चुअली दुआ आपके लिए होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली दुआ और बद्दुआ हम एक ही में शामिल कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमसे कहता है कि ये ब्लेसिंग है, सेंटेंस हमसे कहता है ये नॉन ब्लेसिंग है। तो एनीवे, तो यू प्रेड, राइट, देख दिया आपने, यू प्रेड फॉर मी, एक्चुअली दुआ है, लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस आपसे कहता है कि ये जो बद्दुआ है, ठीक है ना। तो यू प्रेड फॉर मी, और कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन ये आता है कि अगर चाहें तो ऑब्जेक्ट ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो यू प्रेड फॉर मी। अच्छा, कॉमा डबल कॉमा से खत्म करने क्या लगा हमने, डेट लगा दिया। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या होता है, यू फेल, यू मे फेल, तो यू मीन्स आई माइट फेल, I might fail in all plans, right? Clear है dear student? ये हमने किसकी बात की, like you know, I mean blessing and non blessing की बात की। Then we will you know, I mean we will move forward and we will have a new type of sentence, and that will be like wish, ठीक है। We will continue, ठीक है।